हेलो बेटा। हम लोग जो है आज PT9 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 151 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 151 कह रहा है कि कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है ना, सिमुलेट करना है आपको। तो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है यू स्पॉन्जिया। क्या दिया हुआ है? यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को क्या कहते हैं? बाथ स्पंज। क्या कहते हैं? बाथ स्पंज। यानी कि ए का हो गया थर्ड। तो ए का थर्ड जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है ना। तो इससे काम नहीं चलेगा। आगे और देखिए फिर। मिनेड्रीना। मिनेड्रीना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल यानी कि बी का हो गया फोर्थ। बी का हो गया फोर्थ। तो बी का फोर्थ दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे भी गेम नहीं सेट हुआ। पिनेटुला। पिनेटुला को क्या कहते हैं? सी पेन। सी पेन यानी कि सी का हो गया फिफ्थ। सी का हो गया फिफ्थ यानी कि ये आ गया हमारा ऑप्शन कौन सा? सेकंड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है ना। इसको अगर आप हिंदी मीडियम में देखते हैं तो यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को आप कहते हैं बाथ स्पंज, ठीक है ना। मिनेड्रीना को आप कहते हैं ब्रेन कोरल और पिनेटुला को कहते हैं सी पेन, है ना। पेन से याद रखिएगा, है ना। PEN आया है और यहाँ पर भी पेन आया है। जबकि गॉर्गोनिया जो है वो क्या कहते हैं? गॉर्गोनिया को गॉर्गोनिया कहते हैं। गॉर्गोनिया को बोला आपने सी फैन। सी फैन ये है ना, गॉर्गोनिया। सी फैन कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखते थे? यहाँ पे जी आया है और यहाँ पर एफ आया है, GF से याद रखिएगा, है ना, गॉर्गोनिया को। और ल्यूमुलस जो होता है वो किंग क्रैब होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि जो सही नहीं है ना, असत्य है या गलत मिला हुआ है उसको हमको बताना है, सही नहीं मिल गया है। तो कह रहा है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये कॉकरोच में एक्सटिंक्शन में हेल्प करती हैं, बात सही है। एंटीनल ग्लैंड जो है वो प्लेनेरिया, ये गलत लिखा हुआ, यानी कि ये जो गलत लिखा हुआ है यही हमारा आंसर, गलत ही बताना था। ये आंसर आ गया आपका, है ना। एंटीनल ग्लैंड्स जो होती हैं किसमें होती हैं? क्रुस्टेशियंस, है ना, प्रॉन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रॉन में। जबकि प्लेनेरिया में जो होता है वो फ्लेम सेल्स होता है। फ्लेम सेल्स के थ्रू जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है ना प्लेनेरिया, तो इसमें जो है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। बाकी नेफ्रीडिया जो है वो अर्थवर्म सही है और प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो एम्फीऑक्सेस, ठीक है ना। तो आंसर हो गया आपका सेकंड। कह रहा निम्न में से किसे सही नहीं मिलाया गया है? किसे सही नहीं मिलाया गया है? तो मेल्पिगियन नलिकाएं जो हैं वो कॉकरोच में पाई जाती हैं, ठीक है ना, जो कि 100 से 150 होती हैं और मिड गट और हिंड गट के बीच में होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कह रहा है कि एंटीनल ग्रंथियां, तो ये जो होती हैं वो क्रूस्टेशियन यानी कि प्रॉन में, है ना, झींगे में पाया जाता है। जबकि प्लेनेरिया जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है और प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है वो फ्लेम सेल, जिसे हम लोग ज्वाला कोशिका के नाम से भी जानते हैं या सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है केचुए में जो है वो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है और एम्फीऑक्सेस में जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा, ठीक है ना। तो आंसर हो गया, जो गलत बताना था तो आंसर हो गया हम लोगों का सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी, यानी कि न्यूरॉन जो है वो, नर्व सेल्स जो है वो किसी भी मैसेज को या स्टिमुलस को कंडक्ट नहीं कर रही हैं, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में है ना। तब जो है उसमें क्या होता है? एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है इज कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू K प्लस आयन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, कि जब ये रेस्टिंग फेज में होती हैं तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो जो है वो ज्यादा परमेबल होती हैं किसके लिए? K प्लस आयन के लिए। और लगभग इनपरमेबल होती हैं किसके लिए? Na प्लस के लिए। तो नियरली इनपरमेबल और लेस परमेबल टू सोडियम, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड ऑप्शन दिया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो बोथ फर्स्ट और सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि सोडियम जो है आयन का जो है वो वोल्टेज गेट चैनल आर ओपन। ये कब ओपन होता है? जब ये एक्शन में आती है ना, यानी कि जब ये स्टिमुलस को रिसीव करती हैं तब Na प्लस का जो है वो इनफ्लक्स होता है ना। Na प्लस का इनफ्लक्स होता है यानी कि ECF से अंदर की तरफ जो है ICF की तरफ जो है Na प्लस मूव करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया आपका थर्ड, कैसे दोनों। कह रहा जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, आवेगों का संचरण नहीं करते हैं जैसा कि विराम अवस्था में, इस समय तो तंत्रिकाक्ष झिल्ली जो है वो तुलनात्मक रूप से K प्लस आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है, और जबकि Na प्लस के लिए लगभग अपारगम, यानी कि इसको नहीं आने जाने देती है। जिसकी वजह से क्या होता है? अंदर की तरफ जो होता है वो निगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मेम्ब्रेन्स के दोनों तरफ। तो और ये हो गया आपका थर्ड। थर्ड कह रहा है कि ये दोनों चीजें होती हैं जब ये रेस्टिंग फेस में होती है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन दे रखा है। और ये वाला जो होता है जब ये कंडक्शन लेती है, यानी कि जब ये नर्व्स को जो है नर्व्स जो है वो आवेशित हो जाते हैं, तब जो ये गेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है कि इन कॉकरोच बिटवीन
कॉकरोच बिटवीन विच जंक्शन रिंग ऑफ 100 से 150 जो है वो येलो कलर की जो है वो थिन फिलामेंटस मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो कहाँ होती हैं? मिडगट और हिंडगट के बीच में, मिडगट और हिंडगट के बीच में ये पाई जाती हैं, जो इनमें एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है ना? जबकि फोरगट और मिडगट के बीच में क्या था? वहां पर जो है हिपैटिक सीकी थे, हिपैटिक सीकी या गैस्ट्रिक सीकी जिसे कहते थे आप। ठीक है ना? तो कह रहा कॉकरोच में 100 से 150 पीले रंग की पतली तंतुनुमा मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स की वलय किसके मध्य पाए जाते हैं? मध्यांश और पश्चात, है ना, इनके बीच और आखिरी वाले सिरे पर होते हैं। ठीक है ना? एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट हो जाते हैं, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। है फोरगट और मिडगट के बीच में हिपैटिक सीकी होते हैं, है ना, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। जबकि जो है यहाँ पर किसके मिडगट और हिंडगट के बीच में वो 100 से 150 जो है वो येलो जो है मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मैच द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट विथ द एरिया ऑफ स्टडी लिस्टेड इन कॉलम टू, चूज द आंसर विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ द टू कॉलम्स। है ना, इसकी कॉलम मैचिंग करनी है आपको कि बायोलॉजी की शाखाओं की सूची स्तंभ 1 अध्ययन के क्षेत्र की सूची स्तंभ 2 के साथ मेल है, दोनों स्तंभों के वर्णों का सही संयोजन कौन सा उत्तर देता है? तो हेलमिंथोलॉजी, है ना, पहला क्या लिखा हुआ है? हेलमिंथोलॉजी। तो हेलमेंथीज, है ना, प्लेटी हेलमेंथीज, अस्के हेलमेंथीज, हेलमेंथीज का मतलब क्या हो गया? वर्म्स हो गया, है ना। तो इनकी स्टडी को कहते हैं क्या? हेलमिंथियोलॉजी। यानी ए का हो गया टी, ए का हो गया टी, ए का हो गया टी, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, ए का टी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इससे और से भी मिला सकते हैं, जैसे इंटमोलॉजी कह रहा है, ऑर्निथोलॉजी जो है बर्ड्स की स्टडी, और फिस्थोलॉजी जो है वो आपका स्नेक की स्टडी हो गया, है ना। इंटिमो जो है वो इंसेक्ट की स्टडी हो गया, इंटिमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट की स्टडी हो गया। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो हो गया बर्ड्स के लिए, और ऑफिस्तो बोलते हैं स्नेक की स्टडी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, है ना, इसमें वही दिया हुआ सेम, है ना। हेलमेंथियोलॉजी जो है वो कृमियों के अध्ययन को कहते हैं, इसी से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच फाइलम एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री बट देयर लार्वा आर बाइलेटरल। ये सिर्फ हम लोगों ने एनिमल किंगडम में एक फाइलम में पढ़ा है, कहां पर? ये पढ़ा है इकाइनोडर्मेट पर। इकाइनोडर्मेट्स के जो हैं वो एडल्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि लार्वा जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। इसमें हो गया आपका ये। जरा निम्न में से किस संघ के वयस्क में अरीय सममिति होती है? अरीय सममिति, ठीक है, जिसको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, अरीय सममिति किसे कहते थे बेटा? जिसको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, ऐसे एनिमल्स जिनको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, उसे आप एरीय कहते थे। और एक जो है द्विपार्श्व यानी कि जो है बाइलेटरल सिमेट्री कि जो है वो एक ही प्लेन से, सिर्फ एक जगह से, एक एक्सिस से जो है उसको टू राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, उसे बाइलेटरल। ये दोनों सिमेट्री जो है वो इसमें इकाइनोडर्म्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन लिस्ट हाउ मेनी हार्मोन्स, है ना, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, आर इंक्लूडेड इन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स हार्मोन, है ना। इसमें जो है वो इनके बताने हैं कौन कौन से हैं। इसमें से जो है स्टेडायोल, स्टेडायोल किसमें हो गया? स्टेरॉइड में चला गया। ठीक है ना, इंसुलिन है, और ये भी जो है इसमें चला गया स्टेरॉइड वाले में, और ये हो गया आपका ग्लूकेगॉन। ये जो दोनों होते हैं ये जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन हार्मोन्स में आते हैं आपके, जिसमें इंसुलिन जो है ये हम लोग वहां भी दिया हुआ 12th वाले पार्ट में, है ना, कि ये भी जो है बनते हुए हैं किससे? अमीनो एसिड्स के। और ये भी जो है वो किससे बनते हैं? अमीनो एसिड्स यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है ना, तो इसमें दो जो हैं वो हैं आपके इस नेचर के, यानी कि आंसर हो गया आपका फोर्थ, बाकी जो है वो स्टेरॉइड है। तेरा दी गई सूची में से कितने हार्मोन्स पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन में सम्मिलित हैं? तो एक हो गया आपका इंसुलिन और दूसरा हो गया आपका ग्लूकेगॉन। ठीक है, आंसर हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा लार्ज एरिया नाइदर सेंसरी, यानी कि जो सेंसरी भी नहीं है और नॉर मोटर है ना, तो इन सेरिब्रम, तो क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरिया। क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरिया, न्यूरल सिस्टम का क्वेश्चन। ठीक है ना, तेरा परम मस्तिष्क में स्थित वह बड़ा क्षेत्र जो कि प्रकृति में ना संवेदी है और ना प्रेरक है, तो उसे कहते हैं सहभागी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन बिलो, सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर exchange of gases takes place. In which one of the option given below
द वन पार्ट ए बी सी और डी इज करेक्ट आइडेंटिफाई along विथ इट्स फंक्शन। नीचे दिए जा रहे चित्र में मानव फेफड़े का एक छोटा सा भाग दिखाया गया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें एक भाग ए बी सी या डी को सही पहचाना गया है एवं उसके मुख्य कार्य को सही मिलाया गया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सी। तो जो सी है आपका ये है, ये हो गई जो है इसकी एट्रियल कैपिलरीज है ना, ब्रांचिंग होती है ना। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचिंग होती है, जो कि कहाँ से आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से आ रहा है, ठीक है ना। और ये पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ये गलत लिखा है, ऑक्सीजन को नहीं, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है कहाँ? लंग्स में। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। ए कह रहा है कि ए जो है वो ये एल्वियोलर कैविटी है, बात सही है कि एल्वियोलर कैविटी है, ठीक है ना। मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बिल्कुल सही, ये जो है वो सही है, बिल्कुल ठीक है ना। जबकि डी जो है वो कह रहा है कि ये कैपिलरी वॉल लिखा हुआ है, यही गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बीच का स्पेस हो गया इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन का। और बी जो है वो कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स हैं, और इसमें लिखा है कि ये CO2 का मेनली करती हैं, ये भी गलत है, और ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। आंसर हो गया आपका सेकंड। कह रहा है सी जो है वो धमनी कोशिका है, ये तो बात केशिका है, केशिका, ये तो बात सही है, ये बात तो सही है। लेकिन जो इसका फंक्शन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ऑक्सीजनेटेड को ऊतकों में पहुंचाना, ये गलत है। ये डी ऑक्सीजनेटेड को जो है वो लंग्स की तरफ लेकर के जाती है, फेफड़ों की तरफ लेके जाती है। ये जो है वो कह रहा है कि कूप की ये गुहा है जहां पर श्वसन गैसों में विनिमय का मुख्य स्थान होता है, ये सही है। जबकि ये थर्ड वाला भी रॉन्ग है स्टेटमेंट, और ये भी गलत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब सत्य या गलत बताना है आपको, किसके लिए? हेमी कोऑर्डिनेट्स के लिए, हेमी कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो कह रहा है कि एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, नहीं, इनमें जो है वो एक्सक्रीशन जो होता था किससे होता था? प्रोबोसिस ग्लैंड से होता था, ये तो ये गलत हो गया, प्रोबोसिस ग्लैंड से, शुंड ग्रंथि जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। बॉडी कंटेन प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। फिर लिखा है बॉडी इज स्यूडो सिलोमिक, स्यूडो नहीं होती है, ये सिलोमिक होते हैं, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका। फिर कह रहा है रिस्पिरेशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, नहीं, रिस्पिरेशन जो होता है इनमें वो थ्रू बॉडी सरफेस था, यानी कि ये चीज इधर और ये यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्या बताना था हमें? गलत बताना था। तो इसमें जो है आपके गलत हो गए आपके कौन से? ए सी और डी, ए सी और डी, है ना। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते ही आंसर आ जाता है आपका, क्यों? क्योंकि बॉडी कंटेन, ये तो रॉन्ग हो गया, बॉडी कंटेन प्रोबोसिस कॉलोट्रम, ये सही है, और 3 ऑप्शन में हमारे जो है वो बी दे रखा है ना। तो रह गया यही ऑप्शन आपका, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है बेटा। कह रहा हेमी कोऑर्डिनेट्स के लिए असत्य कथन चुनिए, असत्य बताना है आपको। तो उत्सर्जन जो है वो सामान्य शरीर की सतह से नहीं, किससे होता है? प्रोबोसिस से होता है, प्रोबोसिस ग्रंथियों से होता है, ठीक है ना, ये गलत दिया हुआ स्टेटमेंट। और जबकि श्वसन जो होता है वो शरीर की सतह से होता है ना, तो ये गलत दिया हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट सही है आपका, दूसरा वाला, कि इनका शरीर जो है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। तो बी सही है, और इसने गलत पूछा है, और बी जो है वो 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। शरीर में असत्य, असत्य की जगह पे कूट अगर कहा जाता तो ज्यादा अच्छा है। कूट जो है वो गुहा या देह गुहा बोलते हैं सीडोसिलोम को हिंदी में, और ये भी गलत है क्योंकि इनमें जो है वो देह गुहा पाई जाती है, सिलोमेट्स होते हैं ये। और श्वसन जो है वो प्रोबोसिस ग्रंथि नहीं, बॉडी सरफेस से। आंसर हो गया इसका थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट डज नॉट इंक्लूड इन लिम्बिक सिस्टम, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो लिम्बिक लोब भी होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ये ऑप्टिक लोब में पाया जाता है, 4 लोब्स होते हैं, है ना, सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो ये नहीं होता पार्ट इसका, ठीक है। जबकि एमिगडाला जो है, एमिगडाला जो है जो कि अलमंड शेप होता है, ये भी पार्ट होता है। हिप्पोकैम्पस है ना, सी हॉर्स के जैसा होता है, ये भी पार्ट होता है। इसके अलावा 3 पार्ट और होते हैं जिनका एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ है, जिसमें आप कह देते हैं कौन सा? मेमेलरी बॉडीज होती हैं, सेप्टल न्यूक्लियाई होते हैं, और ग्रे मैटर वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कौन सा लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित नहीं होता? तो लिम्बिक लोब होते हैं, कॉर्पोरा चतुर्थी होते हैं, ये नहीं पाए जाते इसके अंदर, तो नहीं पूछा था, यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट साल्ट फॉर्म्ड विथ इन द किडनी इज कॉल्ड।
तो इसके लिए आप क्या शब्द यूज करते हैं? रीनल कैलिकुलाई स्टोन, है ना, जिसे आप पथरी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो कह रहा है वृक्क के अंदर क्रिस्टल ऑक्सलेट इत्यादि इनके साल्ट के अघुलनशील पदार्थों के निर्माण को कहते हैं। तो जब ये बनते हैं तो क्या बनाते हैं? रीनल कैलिकुलाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रीनल कैलिकुलाई, ठीक, स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो स्पंजोसील, है ना, स्पंजोसील या इसी को क्या कहते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी, किसमें पाई जाती है? पोरीफेरम्स में। स्पंजोसील जो है वो हो गया पोरीफेरम, यानी ए का हो गया थर्ड। तो ए का थर्ड जो है वो अपने पास दो ऑप्शन में दे रखा है, ए का थर्ड दो ऑप्शन में दे रखा है। आगे चलिए, कह रहा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी किसकी होती है? प्लेटी हेलमेंथीस की। इसी वजह से बॉडी फ्लैट होती है, इसी वजह से इनको हम लोग फ्लैटवर्म्स के नाम से कॉमनली जानते हैं। तो बी का हो गया फोर्थ। अच्छा, बी का फोर्थ दोनों में दे रखा है बेटा, ठीक है ना। आगे भी मिलाना पड़ेगा। सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन जो या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है ये पाई जाती है किसमें? निडेरियंस में। तो सी का हो गया सेकंड। तो सी का हो गया सेकंड, यहां दे रखा है सी का, है ना, जबकि इसमें फर्स्ट दे रखा है, ये गलत है। तो आंसर आ गया आपका थर्ड, है ना। और जबकि काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो होता है किसका होता है? आर्थ्रोपोड्स का होता है, ठीक है। कह रहा है स्पंजोसील, स्पंजोसील जो गुहा है, कैविटी है, ये हो गई आपकी पोरीफेरा की, है ना। और पृष्ठधर रूप से चपटे होते हैं, पृष्ठ और अधर भाग से चपटे होते हैं, ये हो गया आपके प्लेटी हेलमेंथीस। सिलेंट्रॉन जो होता है ये हो गया आपका निडेरिया का। और काइटिनस वाह कंकाल जो पाया जाता है वो आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डायग्राम दिया हुआ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेवल द गिवन फिगर। तो ए जो है ये हो गया आपका थॉराइड ग्लैंड, ये क्या हो गई? ए जो हो गई आपकी थॉराइड ग्लैंड हो गई, है? और बी जो है वो क्या है? ट्रैकिया है। तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है ना। इंडोक्राइन सिस्टम है ये डायग्राम। और कह रहा है कि ए जो है वो क्या हो गया? थॉराइड। ए जो है वो थॉराइड हो गया और बी जो है वो आपका ट्रैकिया हो गया। पोजीशन याद है ना बेटा? क्या? बिहाइंड द ट्रैकिया बिलो द लैरिंक्स, है। ये इसकी पोजीशन थी किसकी? थॉराइड ग्लैंड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है इन कॉकरोच पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस कहां पर? कॉकरोच में। अगर आपको अगर डायग्राम ध्यान हो तो कॉकरोच के जो डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं ऐसे सेक्शन कटिंग देखा तो इसमें दो डायाफ्राम होते हैं, एक इधर डोर्सल डायाफ्राम और एक वेंट्रल डायाफ्राम। तो इसकी वजह से यहाँ पे तीन स्पेस बन गया, थ्री स्पेस बन गया, एक ये स्पेस बन गया, एक ये स्पेस बन गया और एक ये स्पेस बन गया, ठीक है। तो जो ये स्पेस होता है यहाँ पर इनका 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इस वजह से इसे आप कहते हैं क्या? पेरिकार्डियल साइनस, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। जबकि ये पेरीविसरल साइनस हो गया और ये हो गया पेरीन्यूरल साइनस, जहां पर इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है इनका, ठीक है ना। तो इस हिस्से में जो है वो यहाँ पर हार्ट था। तो ये हार्ट हो गया और हार्ट के साथ एलरी मसल्स होती हैं जो उनमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को जो है या ब्लड को पंप करने में हेल्प करती हैं। तो ये और ये दोनों पाए जाते हैं, है ना। विसरल बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं ये यहाँ पर होते हैं, बीच में होते हैं, ये नहीं होता, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दिया फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो गया आपका पहला और दूसरा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया आपका। कॉकरोच में पेरिकार्डियल साइनस बना होता है ना। इसमें क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं हृदय होता है और एलियरी पेशियां होती हैं, ठीक है ना। जो कि 12 पेयर जो पेयर पेशियां थी और जो है 13 चैम्बर हार्ट था। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कह रहा है हाउ मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव गिल्स फॉर रिस्पिरेशन, है ना। कि रिस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए जो गिल्स का यूज करते हैं उनकी बात कर रहा है। तो किसमें पढ़ा हम लोगों ने? ये जो है रिस्पिरेशन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है कि जो गिल्स का यूज करते हैं वो मोलस्क और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, इसके अलावा फिशेस, है ना। तो मोलस्क हो गया, मोलस्क के अलावा जो है वो फिशेस हो गई, फिशेस के अलावा जो हो गया एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि थ्री जो है वो गिल्स का यूज करते हैं, ऑप्शन हो गया आपका ये, ठीक है ना। कह रहा है, नीचे दी गई सूची में कितने जंतुओं के समूह में श्वसन के लिए गिल्स होते हैं? श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। तो ये जो है वो पाए जाते हैं मोलस्का में, गिल्स के थ्रू मोलस्का में होता है, मछली में होता है और जलीय जलीय आर्थ्रोपोड्स में होता है, यानी कि तीन में होता है जो भी ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, इनमें से जो है वो कौन सा सही है।
तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, और जब यहाँ पे पाई जाती हैं तो इसी को हम लोग कह दे रहे थे क्या, इन्हें आप कह रहे थे इंडोथीलियम, और जब ये कैविटी की लाइनिंग बनाती हैं तो उसे कहते थे मीजोथीलियम। ठीक है। फिर कह रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। कॉलुमनर एपिथेलियम जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है वो ए बी सी ये तीनों के तीनों सही हैं, यानी कि आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दी एबव। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सल्की उपकला जो है वो रक्त वाहिनियों की भित्तियों में पाई जाती है, सही बात है ना। उसके बाद कह रहा है कि घनाकार उपकला ग्रंथिल की नलिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और स्तंभाकार उपकला जो होती है अमाशय का आंतरिक अस्तर बनाती है, ठीक है। तो सभी के सभी स्टेटमेंट ये सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 168 है, कह रहा है कि कॉलम मैचिंग करनी है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच विथ इस कैटेगरी। इसमें से ग्रुप दिए हुए हैं, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं। इनमें टाइप ऑफ सर्कुलेशन दे रखा है, और ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय, यानी कि ब्लड जो है वो किसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड होता है ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो फिशेस में जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, बात सही है, ठीक है ना। और इनमें स्किन के थ्रू नहीं होता, किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, यानी कि ये जो है वो रॉन्ग हो गया, ठीक। इसके बाद कह रहा है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेशन लिखा हुआ है, इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, जिसे हम लोग मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो और ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट यहीं पर, ठीक है ना। और सही मैच नहीं कर रहा है तीनों कॉलम में। रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और ये लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि ये जो है थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। बर्ड्स में कह रहा है इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, बर्ड्स में जो होता है वो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका थर्ड। कह रहा है कि जो तीनों कॉलम में लिखे हुए हैं इनको सही मैच करना है, किसमें तीनों चीजें सही लिखी हुई हैं। तो मछली जो होता है एकल संचरण तो होता है उसमें, लेकिन इनमें त्वचा के द्वारा नहीं होता, ऑक्सीजन का है ना, किसके द्वारा, गिल्स के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या कह रहा है, उभयचर, उभयचर मतलब जो हो गए आपके एम्फीबियंस है ना, जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं। इनमें जो है वो दोहरा संचरण लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इसके अलावा कह रहा है सरीसृप, सरीसृप जो होते हैं इनमें अपूर्ण दोहरा संचरण होता है, बात सही है। और फेफड़े द्वारा होता है, ये भी बात सही है, यानी कि आंसर हो गया आपका थर्ड। जबकि पक्षी में अपूर्ण लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, दोहरा प्रसंचरण पाया जाता है पक्षियों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो ये शुरुआत में ही बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब जो है वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जो है घोलते हैं या उसको पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो जो है उसमें दो तरीके के फ्रैक्शन मिलते, एक जो है वो फिल्ट्रेट मिलता है, और एक जो है वो फिल्ट्रेट मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है या पूल होता है। और ऊपर की तरफ जो होता है, जो क्षमता नहीं है, जो फिल्टर नहीं होता, उसे कहते हैं इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। तो उसमें क्या क्या थे, उसमें जो थे आपके पॉलीसेक्राइड्स थे, है ना, प्रोटीन्स थे या पॉलीपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी थे। ये तीनों जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। जबकि लिपिड्स का वेट तो कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो कम होता है, लेकिन ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ये एक्सेप्शनल केस में था, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। तो कह रहा है अम्ल अविलय अंश में निम्न 4 कार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं, वे हैं, तो पॉलीसेक्राइड है, प्रोटीन है, नाभिकीय अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, और लिपिड है। ये हो गया आंसर। बाकी जैसे ऑलिगोसेक्राइड जो था वो सॉल्युबल में मिलता था, इसलिए यहाँ नहीं हुआ, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड भी जो है वो सॉल्युबल में मिलेंगे आपको, मोनोसेक्राइड्स भी सॉल्युबल में मिलेंगे, इनसॉल्युबल पूछा हुआ है इसने, है ना, एसिड इनसॉल्युबल पूछा हुआ है, इसलिए नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड भी यहाँ गलत लिखा हुआ है, पॉलीसेक्राइड ठीक है, प्रोटीन ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और अमीनो एसिड यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ह्यूमन फीमेल, है ना, ह्यूमन फीमेल में जो है ये ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन फीमेल में ऑक्सीटोसिन जो है, जिसे ओटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है वो किसमें हेल्प करता है, तो स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट वेसोप्रोसिन, नहीं, है ना। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ह्यूमन एडल्ट में पूछा हुआ है। इट्स सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर से होता है। कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन,
ठीक है ना, इसी वजह से इसे बर्थ हार्मोन के नाम से या लेबर पेन क्रिएट करता है, बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन, है ना, पिट्यूटरी को उत्तेजित करता है, ताकि वैसोप्रोसिन का नहीं, ये काम इसका नहीं है ना। उत्तेजित करने का काम जो है वो इसके थ्रू था, वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू था, हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। और वैसोप्रोसिन भी जो है, वैसोप्रोसिन जो भी यहीं से सिक्रेट पोस्टीरियर लोब से ही होता है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, नहीं। का श्रवण अग्र पिट्यूटरी से होता है, मतलब इसका श्रवण ऑक्सीटोसिन से, अग्र से नहीं होता, पक्ष से होता है, ठीक है। प्रसव के दौरान गर्भाशय में प्रबल संकुचन पैदा करता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, जिससे इजी चाइल्ड बर्थ हो सके, खास करके मायोमिट्रियम जो होती है ना, मिडिल जो यूट्रस की मेम्ब्रेन होती है उनमें कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गिवर फिगर शोज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विथ लेवल ए टू डी यानी ए बी सी डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेवल एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट। चित्र में मनुष्य के रक्त परिसंचरण को ए से डी तक नामांकित किया गया है। विकल्प छांटिए जिसमें नामांकन तथा उस भाग के कार्य, मतलब लेबलिंग भी सही बतानी है आपको और उसका फंक्शन भी आपको बताना है, ठीक है, कि क्या होता है। तो कह रहा है बी, बी जो है वो कह रहा है कैपिलरी है, बी कहाँ है बेटा, तो बी जो है वो ये है, ठीक है ना। तो बी जो है वो कैपिलरी है, बात सही है। थिन होती हैं विदाउट मसल लेयर वॉल ऑफ टू सेल्स, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। थिन लेयर तो होती है लेकिन जो है वो टू सेल्स थिक होती है, गड़बड़ लिखा हुआ है। सी कहाँ है भाई, सी है ये, सी जो है ये हो गई हमारी वेन, सी जो है वेन, लेबलिंग तो सही है। थिन वॉल्ड होती है एंड ब्लड फ्लो विथ जर्क, इनवॉल्व है ब्लड फ्लो विथ जर्क, जर्क से जो ब्लड फ्लो करता है वो किसमें करता है, वो वेन में नहीं आर्टरी में करता है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। डी जो है वो पल्मोनरी वेन है, डी कहाँ है बेटा, ये बिल्कुल सही बात है, डी जो है वो क्या है, पल्मोनरी वेन है, ये बात सही है। टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, है ना, हार्ट को ले जाती है ना, लंग से एक्सचेंज किया और ये हार्ट को लेकर जाती है किस पार्ट में, लेफ्ट एट्रिया में। और यहाँ पर O2 जो है, PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है वो 95 mmHg होता है, ये स्टेटमेंट सही है, लेबलिंग भी सही है और इसका जो फंक्शन दिया हुआ है वो भी सही है। ये जो है वो कह रहा है आर्टरी है, ये बात ठीक है। वॉल्ड होती है एंड ब्लड फ्लो स्लोली, ये गलत दिया हुआ है, इसमें जो है वो ब्लड तेजी से फ्लो करता है, स्लोली जो फ्लो करता है किसमें करता है, वो करता है वेन में, ठीक है ना। और इसी वजह से वहां बैक हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, इसकी वजह से वेन में जो है वो वॉल्व पाए जाते हैं, आर्टरी में वॉल्व नहीं होते, ठीक। तो आंसर आ गया आपका थर्ड। अच्छा, ये जो है केसिका है, ये बात सही है, लेकिन जो इसके फंक्शन दिए हुए हैं वो गलत ये इसके फंक्शन दिए हुए हैं ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, जो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ दो परत वाला। सी जो है वो सिरा है, सी जो है वो सिरा है, बात सही है। पतली भित्ति, रक्त जो है वो झटकों के साथ बहता है, ये गलत दिया हुआ है, स्लो बहता है रक्त इसमें। डी जो है वो फुसफुसी सिरा है, बात सही है। पल्मोनरी जो है ये पल्मोनरी वेन है, वेन का एक्सेप्शनल केस है। हृदय की ओर शुद्ध रक्त ले जाती है जिसमें PO2 95 mmHg होता है, ये बात सही है आपकी, ठीक है ना। फोर्थ कह रहा है कि ए जो है वो धमनी है, ये तो बात ठीक है, यानी ये आंसर हो गया आपका थर्ड। धमनी है तो ठीक है, लेकिन ये मोटी भित्ति है, ये भी ठीक है, लेकिन धीमे बहता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तेज बहता है ब्लड, यहाँ पे जर्क के साथ बहता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से जो है विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको, क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो जो इनकरेक्ट बताना है इसमें कह रहा है हिंज ज्वाइंट, तो हिंज ज्वाइंट जो होता है वो लिखा है वो बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल, यही गलत लिखा हुआ है ना। हिंज ज्वाइंट जो होता है वो नी ज्वाइंट में पाया जाता है, ठीक है ना, नी ज्वाइंट में पाया जाता है। और जो है इसमें जो ह्यूमरस और जो है पेक्टोरल गर्डिल है, इनमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है, तो गलत ही पूछा था, ये आंसर हो जाएगा। बाकी पाइवट वाला भी ठीक है ना। और सैडल ज्वाइंट्स भी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब है, गर्लिंग ज्वाइंट्स बिटवीन कार्पल्स है, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो कब्जा संधि जो होती है ये पाई जाती है नी ज्वाइंट में, ये गलत दिया हुआ है। जबकि ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच जो होती है वो कौन सी होती है, बॉल एंड सॉकेट, है ना, कंदुक वाली जो संधि थी वो पाई जाती है, तो ये गलत है, यही सही हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है वो सही दिए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन, ये कहां पर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, फोर टाइप्स के टिश्यूज से थे, कहां पढ़ा हम लोगों ने, एपिथेलियल टिश्यूज में है। थ्री टाइप्स के सेल जंक्शन होते हैं, वे कोशिका संधियां जिन्हें
आच्छादित संधि, आसंजी संधि तथा अंतराल संधि कहते हैं किस ऊतक में पाई जाती हैं? तो ये उपकला ऊतकों में इस प्रकार की संधि पाई जाती है। इसमें उपकला ऊतकों में इस प्रकार की संधि पाई जाती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या काम नहीं करता, क्या नहीं कंट्रोल करता? थर्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है। अर्क ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग भी है, ये हंगर और थ्रस्ट का सेंटर होता है। और हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, वो भी बात सही है। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस, ये इसका फंक्शन नहीं है, यानी कि आंसर हो गया आपका 4। ठीक है ना? कह रहा हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता तो ताप नियमन भी करता है, भोजन ताप पेय की इच्छा के लिए भी होता है, हंगर और थ्रस्ट का भी सेंटर होता है। हार्मोन भी ये उत्पन्न करते हैं, जिसमें दो तरीके के थे, कौन से? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है ना? जो एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे, है ना, या इनहिबिट करेंगे सिक्रीशन के लिए। और कुछ हार्मोन से रिलीज करते हैं जो सीधे जाकर के जो है वो स्टोर हो जाते हैं कहाँ पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिसमें एडीएच है आपका, वैसोप्रोसिन या ऑक्सीटोसिन। तो ये भी इनका फंक्शन है। और रचनात्मक और सोच और चेतना, ये नहीं इनका काम होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 4th। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, इनमें से कौन सा सही है? तीनों कॉलम्स को मिलाना है आपको, है देखना है। अमोनोटिलिक दिया हुआ है, यूरियोटिलिक दिया हुआ है और यूरिकोटिलिक दिया हुआ है। ठीक है ना? ये तीनों दे रखा है इसमें। तो जो पहला दे रखा है उसमें कह रहा है कि एक्वेटिक एम्फीबियंस में होता है, अमोनिया रिलीज करते हैं ये। फ्रॉग और ह्यूमंस जो है ये जो है वो यूरिया रिलीज करते हैं। पिजन, लिजर्ड्स और कॉकरोच जो है वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। उनको करेक्ट बताना था। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन ही आपका सारे सही है इसमें। जबकि इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर तो ये सही है कि अमोनोटिलिक एक्वेटिक एम्फीबियंस में होता है। इसके अलावा जो है ह्यूमन यहाँ सही है, लेकिन कॉकरोच लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना? कॉकरोच में है क्या होता है? कॉकरोच में होता है यूरिक एसिड होता है। ठीक है ना? और इसके बाद जो है ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ह्यूमन दे रखा है, पिजन दे रखा है, ये गलत दे रखा है। और फ्रॉग दे रखा है, लिजर्ड दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। कह रहा है कि जलीय एम्फीबियंस में अमोनिया उत्सर्जित होता है, बात सही है। यूरिया उत्सर्जी जो है वो मेढक और मानव में होता है, यूरिया रिलीज करते हैं हम लोग। ठीक है ना? और मेढक भी। और कबूतर जो है, छिपकली और कॉकरोच, कबूतर, छिपकली और कॉकरोच, इनमें जो होता है वो यूरिक अम्ल रिलीज होता है। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। बाकी में जो है गड़बड़ दे रखा है, यहाँ पर ये गड़बड़ दे रखा है, इसमें ये गड़बड़ दे रखा है यहाँ पर शुरुआत में ही, इनमें ये गड़बड़ दे रखा है शुरुआत में। ठीक है? गलत दे रखा है, इनमें ऐसा नहीं होता। कह रहा है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू। तो जो ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, इनमें जो प्रेशर क्रिएट होता है कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू, किसके थ्रू? तो क्या क्या था उसमें? एंडोथीलियम था, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का, बात सही है, यानी कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ना ब्लड वेसल्स की, उनमें, उनके थ्रू होता है। 3 लेयर थी ना, तो ये तो कैपिलरीज हो गई इनकी। इसके बाद जो है वो बोमेंस कैप्सूल की जो है वॉल हो गई, और इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कह रहा है एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर, यानी कि सभी के सभी। ठीक है ना? ग्लोमेरुलस का कोशिकीय रक्त दाब किन परतों से रक्त का निस्यंदन कराता है, कहां से कहां? तो 3 मेम्ब्रेन थी, एक तो ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज थी आपकी, और एक बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन थी, और जो है इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर से कराता है। गुच्छ का रक्त वाहिकाओं की आंतरिक आंतरिक उपकला, वोमेन्स संपुट की उपकला, है ना, और इन दो परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सभी जो है इन्हीं के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो फिल्टर होकर के जाता है, फिल्टर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। कह रहा है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन लेंथ, यानी किसकी लेंथ चेंज नहीं होती। ठीक है ना? तो आई बैंड भी रिड्यूस होते हैं। ठीक है ना? एच जोन भी जो है वो रिड्यूस होता है, सार्कोमियर भी रिड्यूस होता है, ए बैंड जो होते हैं ये चेंज नहीं होते। ठीक है ना? कह रहा पेशी संकुचन के दौरान निम्न में से किसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होता? तो आई बैंड में भी परिवर्तन होता है। ठीक है ना? क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो आई बैंड जो है, जो कि जिसे आप क्या कह रहे थे, एक्टिन, है ना, फिलामेंट्स, तो वो भी जो है वो गड़बड़ होते हैं, छोटे होते हैं, रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। एच जोन भी कम होता है, क्योंकि अंदर की तरफ मूवमेंट होता है।
और सार्कोमियर भी, चूंकि जेड लाइन पास आती है इस वजह से सार्कोमियर भी रिड्यूस होगा। ए बैंड जो होते हैं ये अनचेंज रहते हैं, ए बैंड, ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल बॉडी इज गिवन बिलो। क्रॉस सेक्शन जो है इसमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, डायग्राम दे रखा है। जंतु शरीर का अनुप्रस्थ काट नीचे दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विल सेटिस्फाई द एबव क्रॉस सेक्शन। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका, ये दिया वो कहाँ से है? ये बॉडी कैविटी से है। कहाँ से? बॉडी कैविटी से है, दिया हुआ है। अब इसमें जो है कैविटी नहीं दिख रही है, तो ये हो गया आपका एसिलोम। क्या हो गया? एसिलोम, ठीक है ना। तो एसिलोम जो है आपके वो होते हैं कौन? एसिलोम हो गए आपके प्लेटी हेलमेंथीस, और प्लेटी हेलमेंथीस का जो है इसमें ऑप्शन दे रखा है कौन सा? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया दे रखा है। अच्छा, इसको अगर आप कहें कि ये जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक का जो है स्ट्रक्चर है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक्टोडर्म हो गई, मीजोडर्म हो गई और ये इंडोडर्म हो गई। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो प्लेटी हेलमेंथीस है, वहां से भी करेंगे। तो इसमें जो है हाइड्रा जो है ये डिप्लोब्लास्टिक था, साइकॉन और यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज ये दोनों भी डिप्लोब्लास्टिक में फॉल्स में आ जाते हैं। तो साइकॉन और ये पोरीफेरा में आ गया और ये हो गया निडेरिया में। जबकि प्लेटी हेलमेंथीस जो है वो हो गया आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट। चाहे आप इससे देख लीजिए और चाहे आप इससे देख लीजिए, दोनों में वही एक ऑप्शन होगा, ठीक। प्लेटी हेलमेंथीस। तो यह अनुप्रस्थ काट किस एक जंतु से संबंधित है? क्योंकि ये डायग्राम दोनों का कॉमन है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवीजन नहीं होता, तो वही एसिलोमे एसिलोम कह दिए जाते हैं या एसिलोमेट एनिमल्स कहे जाते हैं, जो कि कौन थे? प्लेटी हेलमेंथीस, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लिम्फ? लिम्फ के लिए कितने सही हैं, है ना? लिम्फ के लिए इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताने हैं हम लोग को। तो कह रहा है इट इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। सर्कुलेशन चैप्टर में है ये आपके कि ये जो है वो कलरलेस होते हैं। कैसे? ब्लड में से आरबीसी और क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए जाते हैं, उसी को आप कह देते हैं क्या? कि जो है वो लिम्फ है, कलरलेस है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स, बात सही है। इट हैज क्लॉटिंग कैपेसिटी, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। तरह इट हैज, बहुत स्लो होती है इसमें क्लॉटिंग, बहुत स्लो है ना। इट हैज नो आरबीसी, बात सही है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये गलत लिखा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया इसका। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑकर्स थ्रू दिस फ्लूइड, ये बीच में होते हैं, तभी इनको जो है मिडिल मैन के नाम से जानते हैं। ब्लड और सेल्स या टिश्यूज के बीच में होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं इसलिए इनको। इट हैज मोर डब्ल्यूबीसी देन ब्लड, तो इनमें जो है ब्लड के कंपेयर में ज्यादा डब्ल्यूबीसीज होती हैं। तो इसमें पूछा क्या था हम लोगों से कि कितने सही हैं, करेक्ट पूछा है ना। तो 1 2 3 4, यानी कि ए स्टेटमेंट सही था, बी सही है, सी तो रॉन्ग हो गया हमारा, डी भी रॉन्ग हो गया, है ना, ई सही है और एफ सही है। तो 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट सही है। आंसर कहाँ हो गया आपका? थर्ड। आंसर थर्ड हो गया, स्टेटमेंट 4 सही है, ठीक है। कह रहा है कि यह एक रंगहीन तरल है जिसमें जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। यह पोषण पदार्थों, हार्मोन्स आदि के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बात सही है। स्कंदन क्षमता पाई जाती है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अभाव होता है, तीनों का नहीं होता, डब्ल्यूबीसी और मेनली आरबीसी का अभाव होता है और प्लेटलेट्स का। तो ये हो गया आपका, ये भी स्टेटमेंट गलत है। रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ गैसों का आदान प्रदान करती, इसीलिए इनको मिडिल मैन के नाम से जानते हैं, जबकि ब्लड को पोस्टमैन के नाम से जानते हैं। इनमें रक्त की तुलना में डब्ल्यूबीसी अधिक होती है। तो 4 स्टेटमेंट सही हैं, तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ध्यान से करिएगा, 4 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन करेक्ट है थर्ड, है ना। 4 स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन है इसका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच। कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है, दोनों बताने हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट बताने हैं। अबाउट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि इन आईसी, तो याद है ना हम लोग क्या क्या पढ़े थे इसमें?
टीवी नॉर्मल, है ना, 500 ml, इससे ऊपर हो गया IRV, ठीक है। और इसके बाद जो हो गया, मतलब एक्स्ट्रा जो लिया आपने इन, और जो एक्स्ट्रा एक्स किया वो हो गया आपका ERV आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, है ना। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे उसे आपने कह दिया ERV, और जो है जो रेसिडुअल हमेशा रहेगा, जो बचा रहेगा लंग्स में हमेशा, वो हो गया RV, है ना। जिसमें इसकी अमाउंट जो था वो 500 ml था, इसका जो 2500 से 3000 था, इसका 1000 से 1100, और इसका 1100 से 1200। अब ये तो वॉल्यूम हो गया, और इनके टोटल को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। तो कह रहा है कि आईसी, तो आईसी जो हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये हो गया आपका आईसी, ये हो गया आपका आईसी। आईसी मतलब हो गया टीवी प्लस आरवी, ये गलत दिया हुआ, आईसी होना चाहिए था क्या, IRV प्लस टीवी होना चाहिए था, ये गलत दिया हुआ। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, IRV, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी क्या थी, इन तीनों का टोटल थी, इन तीनों के टोटल को हम लोग कहते थे वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो टीबी है, ठीक है, टीबी है। इसके अलावा IRV भी है और ERV भी है ना, तो ये सही है, यानी कि सेकंड वाला सही है, ये गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है रिसिडुअल वॉल्यूम, तो रिसिडुअल वॉल्यूम ये है, तो रिसिडुअल वॉल्यूम में लिखा है VC में से आपने घटा दिया है RV, रेसिडुअल वॉल्यूम ये है, BC हो गया आपका टोटल, इसमें से IRV घटाया, तो ये आएगा, ये बचेगा ना, टीवी और ERV, और इसे क्या कहते थे हम लोग, इसे कहते थे EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, लेकिन इसको RV लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। ये तब होता जब टोटल लंग्स कैपेसिटी में से, है ना, जिसमें ये भी काउंट हो जाता है, TLC, TLC से अगर VC निकाल देते तब बचता RV, ये दे रखा है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है VC माइनस RV, आरवी बीसी में से अगर आरवी निकाल दोगे, IRV निकाल दोगे, तो ये दोनों बचे ना, टीवी बचा, ERV बचा, और ये क्या होता है, ये होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये गलत है। इसके बाद कह रहा है स्पाइडल वॉल्यूम, यानी कि इसकी बात कर रहा है, टीवी की कर रहा है। आईसी में से IRV निकाल दिया है, तो आईसी में से IRV निकाल देंगे तो क्या बचेगा, टीवी बचेगा, ठीक है ना, टीवी बचेगा। तो कह रहा है इसमें कि बी और डी जो है ना, तो बी और डी सही है, बी और डी करेक्ट है, बी और डी करेक्ट है, ए और सी इनकरेक्ट है, यानी कि हो गया आंसर आपका सेकंड, ठीक है ना, आंसर हो गया आपका सेकंड इसका। तो क्या कह रहा है इसमें, श्वसन आयतन तथा क्षमताओं के बारे में सही गलत मिलानों को पहचानिए और फिर सही उत्तर चुनिए। तो आईसी जो है वो किसके बराबर होता है, टीवी प्लस IRV, ये आरवी नहीं होना चाहिए था यहाँ पर जो है ये आरवी नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, IRV होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, IRV होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब इसके बाद कह रहा है जैव क्षमता जो है, जैव क्षमता जो है यानी कि बीसी हो गया, टीवी होना चाहिए, इसमें IRV भी होना चाहिए, और ERV भी होना चाहिए, ये सही है। तो ये वाला पहला गलत हो गया, ये स्टेटमेंट, और ये जो है वो करेक्ट हो गया आपका। इसके बाद कह रहा अवशिष्ट आयतन, यानी आरबी जो होता है वो बीसी में से माइनस कर रहा है आपका क्या, IRV, तब तो वो EC बचेगा, ये गलत हो जाएगा। आरबी होता टीएलसी से जो है, टीएलसी से जो है, टीएलसी से माइनस करते बीसी, या आरबी तब होता जब इन दोनों का टोटल क्या होता था, एफआरसी से ERV निकालते तब ये आता, ठीक है ना, ये गड़बड़ है, ये हो गया आपका गड़बड़। जबकि टीबी वाला जो है वो सही दे रखा है कि आईसी से IRV निकाल दिया तो ये टीबी हो गया। तो दो ए और सी जो है वो गलत है, बी और डी जो है वो सही है ना, आंसर हो गया आपका कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर curve shows percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against PO2. This curve is highly useful in studying the effect of which factor on binding of O2 with hemoglobin. दिए गए चित्र के वक्र में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ प्रतिशत संतृप्तिकरण प्रदर्शित किया गया है, जिसे PO2 के विपरीत दर्शाया गया है। ब्लड प्रेशर कहाँ पे है, ये है आपका एक्स एक्सिस पर, PO2 है और यहाँ पर परसेंटेज सेचुरेशन दिया हुआ है वाई एक्सिस पर, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के साथ। कि कितना हीमोग्लोबिन जो है
कितने परसेंट हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है ना, वही हो गया उसका परसेंटेज सेचुरेशन, किसका, हीमोग्लोबिन का विथ ऑक्सीजन। तो इसमें जो है ये जो कर्व प्लॉटेड किया जाता है, ये किसके बेसिड है, PCO2 और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, PCO2 और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, जिसमें आपको बताए हैं कि ये कर्व जो है ये नॉर्मल कर्व है ना, जिसे आप सिग्मॉइड कर्व कहते हैं या एस शेप कर्व कह देते हैं। ये जो है इसकी जो लोअर सरफेस है ये डिसोसिएशन दिखा रही है ऑक्सीजन का, अपर सरफेस जो है वो एसोसिएशन दिखा रही है किससे, ऑक्सीजन का। तो ये जब राइट शिफ्ट होगा यानी इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, राइट शिफ्ट होगा। किस कंडीशन में होगा, जब PCO2 ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, या H प्लस आयन ज्यादा हो, या PO2 कम हो, और जब H प्लस आयन बढ़ेंगे तो pH क्या होगा, कम होगा। इन तीनों के बढ़ने पर और इन दोनों के घटने पर ये राइट शिफ्ट होगा, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ O2 होगा। और इसके अगेंस्ट या इसका अपोजिट यानी इनका और इनका बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना, O2 का PO2 का बढ़ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ना, पीएच का बढ़ना, PCO2 का घटना, टेम्परेचर का घटना और H प्लस आयन का घटना इस कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करेगा, यानी कि क्या करेगा, वो एसोसिएशन करेगा किसका, ऑक्सीजन का विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड करता है इसमें। ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को नहीं करता, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है वो CO2 के लिए होता है। ठीक है, जबकि ये कर्व जो है वो ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा फ्लेम सेल्स हेल्प इन, फ्लेम सेल्स जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन, रिस्पिरेशन नहीं, है ना, रिस्पिरेशन में नहीं करती, एक्सक्रीशन में करती हैं, डाइजेशन में नहीं करती, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में करती हैं। फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमिंथीज में पाई जाती हैं, फ्लेम के जैसी होती हैं, इसके लिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं, नाम इनका सोलेनोसाइट्स है। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया से नेफ्रीडिया से पहले पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें कह दिया प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, ये हो गया। ज्वाला कोशिकाएं सहायता करती हैं, तो ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो परासरण नियमन एवं उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, थिकनेस की बात कर रहा है, ये कह रहा है थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, है ना, श्वसनीय विसरण झिल्ली की मोटाई होती है, तो कितनी होती है, मच लेस देन जो है वो 1 mm होती है। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, ब्रीदिंग वाले में जहां पर एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहा है श्वसनीय विसरण झिल्ली की मोटाई है तो 1 mm से बहुत कम होती है ना, 1 mm से कम होती है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द वन गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा कहाना अमेरिकाना। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें जो है कौन सा इसमें से सही है, करेक्ट बताना है हम लोग को, यानी कॉकरोच के लिए, है ना। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, बहुत सही है, मेल स्टाइल में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये पाया जाता है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट्स, नहीं, क्रॉप और गिजार्ड दो पार्ट थे ना, क्रॉप जो है वो स्टोरेज के लिए था, गिजार्ड में ग्राइंडिंग होती थी, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। ठीक है, पहला ही सही है। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली, डोर्सली नहीं, वेंट्रली होता है, डोर्सली इसमें क्या था, हार्ट पाया जाता है ना, ये किसमें थे, नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। देयर आर 16 लॉन्ग मेल, 16 नहीं होती, है ना, 100 से लेकर के 150 के आसपास होती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है पेरिप्लेटा अमेरिकाना के संबंध में नीचे दिए गए तथ्यों से एक सही तथ्य का चुनाव करिए, तो नर में एक जोड़ी धागे समान गूदा कंटिकाएं उपस्थित होती हैं, ये पाई जाती हैं। ये जो है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस है मेल और फीमेल कॉकरोच में, है ना, कि नर में जो है ये पाए जाते हैं और मादा में ये नहीं पाए जाते। कौन, एनल स्टाइल, जिसे गूदा कंटिका कहते हैं, गूदा सूल भी कहते हैं इसको। अब जो है ये तो गलत हो गया सब, बाकी यही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टैटिक डायग्राम विथ प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड पल्मोनरी सर्कुलेशन, किसको पूछा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, सिस्टेमिक था, पल्मोनरी था और पोर्टल सर्कुलेशन था। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ कहाँ था भाई, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो जो हम लोगों के 4 चैम्बर हुए हार्ट के, तो ये लेफ्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स और यहां से जाता है कहाँ,
लेफ्ट एट्रिया, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो कह रहा है राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है किसके थ्रू, कौन सी ट्यूब है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आर्टरी का एक्सेप्शनल केस होती है, लंग्स में गया। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीनेटेड हो गया वहां पर, और वहां से लेफ्ट एट्रियम में लाया गया किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो वेन का एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है ना, बाकी राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, ये गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम से भेज रहा है लंग्स की तरफ, लेफ्ट एट्रियम से लंग्स जाता ही नहीं है। ठीक है ना, ये गलत है। इसके बाद कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से लंग्स, ये गलत हो गया सब, वैसे बाकी गलत है। ठीक है ना, ये गलत है, यही स्टेटमेंट तो फर्स्ट हो गया। कह रहा है कि दायां निलय है ना, मानव में कौन सा सुनियोजित रेखा चित्र फुफ्फुसीय संरचना की गुण को प्रदर्शित करता है। तो दाएं नीलन से डीऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है, वो फेफड़ों को जाता है ना, फुफ्फुस को जाता है, और वहां से ऑक्सीजनेट होकर के, ऑक्सीजनेटेड होकर के बायां आलिंद में आता है। ठीक है, कह रहा है विच इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, हमको बताना है, क्या बताना है, सही नहीं है, फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। वसा रेक्टा इज प्रेजेंट ऑल अलोंग द ascending loop of Henle and descending loop of Henle respectively। सही है। NaCl is transported by descending limb, नहीं, ये ascending limbs के थ्रू होता है ना, of Henle loop which is exchange with the ascending limb of Vasa recta। ये गलती है, ये अपोजिट है, ये एक्सचेंज होना चाहिए था यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका, कौन सा, सेकंड वाला। तो लास्ट वाले में फर्स्ट सेकंड दोनों दे रखा है, फर्स्ट तो सही है, सेकंड गलत हो गया, तो ये हो ही क्या नहीं ऑप्शन, है ना। और क्या कह रहा है, ऑस्मोलरिटी इंक्रीजेस टूवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, osmolarity increases towards the inner medullary interstitium all along ALH, है ना, और DLH, तो ये बढ़ता है, ये भी बात सही है ना, जैसे जैसे आप मेडुला में नीचे की तरफ जाएंगे तो जो है ऑस्मोलरिटी जो है उसकी इंक्रीज करती है, 600, 900, 1200, है ना। पूछा क्या था हमसे इसमें, नॉट ट्रू पूछा था, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू हो गया आपका कौन सा, सेकंड हो गया, कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड जो है वो ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया। कह रहा है निम्न में से, निम्न में से जो है वो कौन सा जो है इसमें आरोही और अवरोही खेलने के लूप के लिए असत्य है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट जो कह रहा है कि वसा रेक्टा सभी ALH, है ना, ALH होगा कौन सा, आरोही वाला, और DLH कौन सा हो गया, ये हो गया अवरोही वाला, है ना, ये उपस्थित होती हैं, बात सही है। NaCl जो होता है वो आरोही और अवरोही, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये चेंज होना चाहिए, गलत हो गया स्टेटमेंट, और गलत ही पूछा था। ठीक है ना, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये। ठीक है ना, ये पूरा सही है कि जो है जैसे मेडुला में हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे उसका जो है वो अंदरूनी भाग में प्रासंगिकता बढ़ती चली जाती है, ये सही दिया हुआ है। ठीक है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है गिवन बिलो डायग्राम ऑफ द बोन्स, है ना, इसका डायग्राम दिया हुआ है, सीन फ्रंट इज सर्टेन मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लेबल किया गया, गलत किया गया है, और वही गलत आपको बताना है कि क्या गलत है इसमें लेबलिंग। तो फीमर ठीक है ना, फीमर ठीक है, पटेला ठीक है, फिबुला और टीबिया ये दोनों लेबलिंग गलत किया हुआ है ना, ये टीबिया यहाँ होनी चाहिए थी और फिबुला यहाँ है। फिबुला फाइन बोन होती है ना, थिन बोन थी। टार्सल्स ठीक है, टार्सल्स ठीक है, फेलिंजेस गलत दिया हुआ यहाँ पर, यहाँ पर फेलिंजेस की जगह पे होना चाहिए था क्या, टार्सल्स था, मेटा टार्सल्स होना चाहिए था, यहाँ पर मेटा टार्सल्स होना चाहिए था, फेलिंजेस यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो फिबुला, टीबिया, टीबिया और टार्सस, टार्सस तो सही दिया हुआ, ये गलत दिया हुआ था, है ना, ये नहीं होगा आपका। फीमर, फीमर सही दिया हुआ है, फेलिंजेस गलत दिया हुआ है। फिबुला, टीबिया एंड फेलिंजेस ये तीनों गलत दिए हुए हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है ना, टार्सस और फीमर, तो टार्सस जो है वो सही दिया हुआ है और फीमर भी सही दिया हुआ है। पूछा क्या था इसने, मिस्टेक स्ट्रांगली बिलो लेवल, तो जो मिस्टेक पूछा है आपसे किसमें गलत है, ये तीनों गलत दिए हुए हैं, कौन सा, ये वाला, है ना। टीबिया जो है, टीबिया सही दिया हुआ है, टीबिया गलत दिया हुआ है, लेकिन टार्सस जो है वो सही दिया हुआ है ना, ये गलत दिया हुआ है टीबिया वाला, ये सही दिया हुआ है, नहीं होगा ऑप्शन। फीमर ठीक दिया हुआ है, फेलेंजेस गलत दिया हुआ है लेबलिंग में।
तीनों लेबलिंग ये गलत है, ये और ये तीनों लेबलिंग गलत है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो टार्सस तो सही दिया हुआ है, फीमर भी सही दिया हुआ है, सही नहीं पूछा इसने, गलत पूछा हुआ है, ठीक है ना। नीचे मानव के पक्षपात का सामने से दिखने वाला दृश्य दिखाई पड़ रहा है, इसमें नामांकन में कुछ गलतियां हैं, गलत नामांकन की गई हड्डियां हैं। गलत नामांकन की गई हड्डियां कौन सी हैं वो बताना है आपको। तो तीनों हड्डियां जो हैं वो गलत नामांकन की गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कॉलम मैचिंग का है, कह रहा है मैच द हार्मोन इन कॉलम वन विथ देयर फंक्शन इन कॉलम टू। यानी कॉलम वन में जो है हार्मोन्स के नाम दिए हैं और उधर उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही मैचिंग किया। एफएसएच है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, यानी ए का फिफ्थ यहाँ भी है और ए का फिफ्थ यहाँ भी है, ठीक है ना, दो ऑप्शन में है। बी पे आइए फिर, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, जबकि यहाँ वन दे रखा है गलत, यानी आंसर हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है ना, आंसर हो गया आपका फर्स्ट। कह रहा है कि एफएसएच जो है इसका काम क्या है, तो ये ग्रेफियन पुटिकाओं के विकास के लिए जाना जाता है, जबकि एलएच जो होता है वो कॉर्पस लूटियम के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ओवुलेशन भी कराता था ये, है ना, और बाकी फंक्शन, यहीं से आपका आंसर आ गया, है ना? ठीक है। नेक्स्ट पे आइए बेटा। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए बी सी डी चार स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कितने सही हैं। कह रहा हाई एच प्लस कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर, हाई एच प्लस और हायर टेम्परेचर आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना, कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व अभी आपको समझाया था मैंने, इससे पहले क्वेश्चन में आया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज हायर देन इन टिश्यूज। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ऑक्सीजन का जो होता है वो ज्यादा है ना, ये भी बात सही है आपका। कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन इसी को आप वाइटल कैपेसिटी या बीसी कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। फिर कह रहा है इन एल्वियोलाई, बताना क्या है हम लोग करेक्ट बताना है, ठीक है। इन एल्वियोलाई लो CO2 and high O2 are favorable for dissociation of CO2। डिसोसिएशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व था, है ना, डिसोसिएशन कर्व था, वहां से स्टेटमेंट उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये फेवर करते हैं एसोसिएशन ऑफ O2, एसोसिएशन ऑफ O2 कि लो CO2 होगा, हाई O2 होगा, हाई पीएच होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा और एक्सप्रेसाइन कम होंगे, ये एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अलग बात है कि जब वो एसोसिएशन होगा, है ना, जब उसका एसोसिएशन होगा तो CO2 का डिसोसिएशन होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो आपका दिया हुआ कहाँ पे है, ये दिया हुआ है वो डिसोसिएशन कर्व वाले में दिया हुआ है और ये फेवर करता है एसोसिएशन ऑफ O2। तो जो कर्व है वो O2 के लिए बनाया गया है, CO2 के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देता वो, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है, करेक्ट आपको बताना था इसमें। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है फॉलोइंग फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल्स ए बी सी डी। अच्छा, सेक्शन डायग्राम से दिया हुआ है, देयर डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो, विच ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स लेबलिंग एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। तो कौन सा क्या है, तो ए जो है वो मसल फाइबर है, ए जो है वो मसल फाइबर है, बात सही है कि ए जो है वो मसल फाइबर है। इट इज लाइंड बाई प्रोज मेम्ब्रेन, नहीं, ये जो है वो लाइनिंग जो है मसल फाइबर जो है ये बने हुए किसके हैं, आई और ए बैंड के बने हुए होते हैं, है ना, थिन और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। क्योंकि ये जो टर्म है ये जेड लाइन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट का, ठीक है। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा बी कहाँ है भाई, हाँ बी जो है वो सार्कोलेमा है, बात सही है कि सार्कोलेमा है ये। कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच कवर द मसल फाइबर, तो ये मसल फाइबर को नहीं, है ना, सार्कोप्लाज्म को कवर करता है, ये लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सार्कोप्लाज्म की जो है वो कवरिंग बनाता है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कह रहा है एफ जो है, सॉरी सी, सी जो है ये जो है लिखा हुआ है फैसिकिल, नहीं, सी जो है वो ब्लड कैपिलरीज है लेबलिंग, सी जो है क्या है ब्लड कैपिलरीज की लेबलिंग है ये लेबलिंग ही गलत हो गई इसकी, ठीक है। डी जो है वो मसल बंडल है, बिल्कुल बात सही है कि डी जो है वो मसल बंडल है।
हेल्ड मेनी मसल फाइबर्स बाय कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल बात, फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट सही कह रहा है। ए जो है, ये बात लेबलिंग सही कर रखा है, लेकिन इसके जो फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, काम जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, ठीक है। सार्कोलेमा की लेबलिंग सही है, लेकिन इसमें भी जो अवतरित किया हुआ है वो गलत दे रखा है कि पेशी तंतु जो है वो कोलेजनस संयोजी ऊतक, जो कि पेशी तंतु, पेशी तंतु को अतिरिक्त नहीं, पेशीय द्रव्य को, है ना, सार्कोप्लाज्म को, ये भी गलत दे रखा है। फेस्किल की तो खैर लेबलिंग ही गलत कर रखा है, यहाँ पर जो है वो कैपिलरीज होना चाहिए था, ब्लड कैपिलरीज होना चाहिए था। और ये हो गया डी जो है वो पेशी गुच्छ का, ये स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ कि इसके बनी होती है, ठीक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। वीनोब्लास्टिन एंड कुकुमेंस ये क्या होते हैं? ड्रग्स होते हैं। क्या होते हैं? ड्रग्स, बायोमोलिक्यूल्स, है ना, टेबल बना हुआ है, ये दोनों क्या होते हैं? ड्रग्स। कहाँ पर? जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। एक दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ड्रग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्दी हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है या हाइपर सिक्रीशन हो रहा है किसका? थायरोक्सिन का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है इन एडल्ट्स, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लो मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, बीएमआर कम हो जाएगा, बॉडी वेट जो है इंक्रीज करेगा, और टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज, ठीक है ना। तो किसका है? तो लो यानी कि हाइपोसिक्रीशन से, और हाइपोसिक्रीशन से पूछा हुआ है, एडल्ट में पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, एडल्ट में पूछा हुआ है। क्रिटिनिज्म हाइपो से तो होती है, लेकिन किसमें? ग्रोइंग बेबी में होती है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ग्रेव्स डिजीज जो है ये बढ़ने से होती थी, है ना, हाइपोसिक्रीशन से होती थी। सिंपल ग्वाइटर जो होता है ये डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है ना। और मिक्सोडीमा या जिसे हम लोग गुल्स डिजीज के नाम जानते हैं, ये एडल्ट में होता है, ये एडल्ट में होता है, ठीक है ना। किसके? थायरॉक्सिन के जो है वो हाइपोसिक्रीशन से। अगर यही एडल्ट की जगह पे ग्रोइंग बेबी या यंगमन लिखा होता तो क्रिटिनिज्म हो जाता, ठीक है ना। आइए, कॉलम मैचिंग है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में दिए हुए हैं, कुछ डिजीज के नाम दिए हैं और उनके जो है फीचर्स दे रखे हैं। इम्फाइसीमा कह रहा है हाउ मेनी डिसऑर्डर्स आर करेक्टली, अच्छा इसमें सीधे लेबलिंग करनी है, ये आपको मैच करना है कि कितने सही हैं इसमें से। इम्फाइसीमा जो होता है, ये इम्फाइसीमा जो है वो रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज करती है, यानी कि इम्फाइसीमा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स नहीं, ये गलत दे रखा है इम्फाइसीमा में, है ना, ये अस्थमा में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसके अलावा एंजाइना, एंजाइना जो है वो एक्यूट चेस्ट पेन, है ना, तो ये भी गलत दे रखा है आपका, एंजाइना वाला भी गलत दे रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कोरोनरी आर्टरी, सीएडी, एथ्रियोस्क्लेरोसिस, बिल्कुल बात सही है, जिसमें जो है वो स्पेस जो होता है, ल्यूमेन जो होता है वो कम हो जाता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह के डिपोजिशन से, ठीक है ना। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ये भी बात सही दे रखा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, है ना। इसके बाद आगे आपका गाउट, गाउट कह रहा है कि ये जो है गाउट जो है वो ज्वाइंट जो है इन्फ्लेमेशन था, है ना, गाउट जो था क्या था? इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट था, ये गलत दे रखा हुआ है ना। जबकि डिक्रीज बोन मास जो है वो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये गलत दे रखा हुआ है। अस्थमा जो है वो बताया आपको कि इन्फ्लेमेशन होना चाहिए था, ये गलत दे रखा है इसका स्टेटमेंट। और कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट जो आपका कह रहा है कि जो है हार्ट स्टॉप बीटिंग, ये बात सही कह रहा है ना। तो इसका जो है ये होना चाहिए था, है ना, इसका जो है स्टेटमेंट ये होना चाहिए था, इसका स्टेटमेंट ये होना चाहिए था। एंजाइना वाला तो खैर ये गलती है इसमें, है ना, कंजक्शन की बात कर रखा है इसने, है ना, चेस्ट पेन होता है ना, जिसमें मसल्स में जो है ब्लड की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं जाती है। तो कह रहा है कि इसमें से कितने सही मैच हैं, तो इनमें से एक, दो और तीन, है ना, तीन जो है वो करेक्ट मैच किए गए हैं, एक, दो और तीन, ठीक है? थ्री जो है वो करेक्ट मैच हुए हुए हैं, इसमें थ्री जो है क्या हुए हैं? करेक्ट मैच हुए हुए हैं, बाकी जो है वो रॉन्ग है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्सीडेंट अ पर्सन सफर पंक्चर इन हिज चेस्ट कैविटी विदाउट एनी डैमेज ऑफ द लंग्स, है ना, लंग्स में डैमेज नहीं हुआ लेकिन चेस्ट कैविटी जो है वो गड़बड़ हो गई है इसमें, है ना, पंक्चर हो गई चेस्ट कैविटी, तो क्या होगा वहां पर? वहां पर प्रेशर ही नहीं क्रिएट होगा, है ना, प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ही नहीं बनेगा, है ना, और इस वजह से जो है वो सिचुएशन हो जाएगा किसमें? ब्रीथिंग में गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के वक्षीय गुहा में बिना फेफड़ों को क्षति पहुंचाए सुराख हो जाता है, सुराख हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि क्या यह श्वसन को प्रभावित करेगा,
अगर हाँ तो किस प्रकार से, तो सांस जो है अब नहीं ले पाएगा, रुक जाएगा, उसे प्रेशर ही नहीं क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो है वो लंग्स के जो है वो बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो जो है उसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम नहीं होगा, कम नहीं होगा तो बाहर से एयर जो है वो मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डायग्राम दिया है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द सिनेप्स। नीचे दिए गए चित्र सिनेप्स के आर आर पार आवेग संचरण को प्रदर्शित करता है। विच अल्फाबेट लेबल इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनमें से कौन सा रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को लोकेट करता है, तो सी, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट का हो गया सी, फर्स्ट का हो गया सी, फर्स्ट का सी जो है वो आपका फर्स्ट का सी, यहाँ दो जगह दे रखा है, तीन जगह पे। विच अल्फाबेट यानी ए बी सी डी में पॉइंट ऑफ अ सिनेप्टिक वेसिकल्स, इनमें से कौन सा जो है वो सिनेप्टिक वेसिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो सिनेप्टिक वेसिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है ना। और आगे देखना पड़ेगा हम लोगों को, ये हो गया ए। फिर कह रहा है विच अल्फाबेट पॉइंट टू न्यूरो, इसमें से न्यूरो कौन है भाई, तो न्यूरो हो गया डी, यानी कि इसका हो गया बी। थर्ड का हो गया बी, थर्ड का बी यहाँ है, यानी कि तीनों मैच कर रहे हैं, बाकी ये आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, फर्स्ट विच अल्फाबेट पॉइंट टू सिनेप्टिक क्लिफ्ट, तो सिनेप्टिक क्लिफ्ट जो है वो आपका डी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा नामांकित अल्फाबेट ग्राही अणु की स्थिति दर्शाता है, ए, है ना। कौन सा अल्फाबेट जो है कौन सा, सी सॉरी, कौन सा सी, उसका कह रहा है कौन सा अल्फाबेट सिनेप्टिक कुटका दर्शाता है, सिनेप्टिक कुटका दर्शा रहा है आपका कौन सा, ए। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सा अल्फाबेट न्यूरो को प्रदर्शित कर रहा है, बी। और कौन सा अल्फाबेट सिनेप्टिक खांच बना रहा है, तो ये बना रहा है डी, यानी कि हो गया क्या आपका सी ए बी डी, सी ए बी डी। ठीक है, ये आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के स्टेप्स को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इसको देखना है आपको, और इसमें आपको बताना है कि जो है फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, इनके स्टेप्स में कौन सा सबसे पहले होगा। ए और सी दे रखा है, ये क्या कह रहा है कि इंक्रीजेस थोरेसिक वॉल्यूम, कह रहा है इंक्रीजेस थोरेसिक वॉल्यूम, और सी क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रेक्शन इन डायाफ्राम एंड ईसी। तो इसमें से इन दोनों में से किसी चार ऑप्शन में, जो फोर ऑप्शन है उसमें ए दे रखा है और ये सी दे रखा है, दो ही दे रखा है। इन दोनों में से पहले क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन इन डायाफ्राम एंड आईसीएम होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, या इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। तो क्या होगा पहले, पहले होगा कॉन्ट्रेक्शन इन डायाफ्राम एंड ईसीजी, यानी कि तीन हो गए जो आपके, ठीक है ना। अब इसमें आगे हमें देखना पड़ेगा, तो जब कॉन्ट्रेक्शन होगा डायाफ्राम इसमें, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले, अब इसमें इसके बाद क्या दिया हुआ इन तीनों में, डी ए ई, डी ये है इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम, अच्छा उसके बाद ए दिया हुआ है, ठीक है ना, ए है आपका इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, और ई दिया हुआ है आपका, ई कहा गया ये लंग्स एक्सपेंड। तो लंग्स एक्सपेंड जो है वो बाद में करेंगे आपके, पहले क्या होगा, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम होगा, पहले इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, यानी कि सी के बाद जो है वो आ गया आपका ए, है ना, और डी है इंक्रीज पल्मोनरी। तो जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, या इसके थोरेसिक कैविटी का इसका, है ना, ये सॉरी लंग्स एक्सपेंड करेंगे, लंग्स एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद जो है वो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और फिर जो है इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर जो है वो, जो एयर मूव करेगी लंग्स में, एयर मूव करेगी लंग्स में, यानी कि ये हो गया आपका थर्ड। क्या ये रहा है कि ये जो सभी लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ, जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से सबसे पहले कौन होगा, सीरीज से बताना है आपको, ठीक है ना। तो इनमें क्या होगा कि सबसे पहले जो है वो डायाफ्राम और ईआईसी में कॉन्ट्रेक्शन होगा, जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हो गया आपका थोरेसिक वॉल्यूम, पहले थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा आपका, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अब जो है आपके लंग्स एक्सपेंड करेंगे, जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो उनके अंदर जो कैविटी होगी वो बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसके बाद जो है पल्मोनरी वॉल्यूम के बाद जो है वो हो जाएगा कि वॉल्यूम बढ़ने से उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा,
प्रेशर कम हो गया आपका, उसके बाद जो है प्रेशर कम होने की वजह से ही बाहर से एयर जो है वो लंग्स के अंदर मूव करेगी, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, निश्वसन के निम्न चरणों को पढ़िए। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है, वायु का फेफड़ों में जाना, डायाफ्राम था ईसाई में संकुचन। तो सबसे पहले संकुचन होगा, सबसे पहले क्या होगा, संकुचन होगा। ठीक है ना, संकुचन की वजह से क्या होगा, संकुचन की वजह से जो है वो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो उसके बाद फेफड़े जो है वो फूलना शुरू हो जाएंगे, है ना। फेफड़े जब फूलेंगे तो फुसफुसी आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, फुसफुसी आयतन बढ़ जाएगा तो अब कितने रह गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रह गए आपके दो। ये बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ने से क्या होगा, अंतरा फुसफुसी दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा पांचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। उसके बाद आ जाएगा आपका वायु का फेफड़ों में जाना, यानी कि लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ये हो गया आपका सी, सी ए ई, सी ए ई, यही से आंसर आ जा रहा है। बाकी आगे आप देखिए, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी देन द ऑर्गन विच सप्लाइज ब्लड इज। ठीक है ना, तो अगर ब्लड लॉस हो जाता है, कमी होती है, तो स्ट्रेस कंडीशन में जो है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी है ना, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, है ना। बॉडी का जो ब्लड बैंक है वो क्या है, स्प्लीन है, तो ये जो है वो ब्लड की सप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉलम मैचिंग करना है आपको ए बी सी डी ई का। ठीक है, ए बी सी डी ई का। तो कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो अब तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, रिफ्लेक्स एक्शन जो हो गया, ये हो गया क्या, इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, यानी कि ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ तो एक ही ऑप्शन में है। चलिए मान लीजिए कि आपने अब नहीं है, नई वाली एनसीईआरटी में, कोई नहीं, न्यू सिलेबस में अब कह रहा मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये हो गए आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो बी का सेकंड, तो बी का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं आप। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी सी का बी, तो इस हर दो ऑप्शन में दे रखा था, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा और डाइजेस्टिव जूसेस का, तो ये पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन होता है ना, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करता है और सिंपैथेटिक इसको डिक्रीज करता है। और पियामेटर जो है वो मेनिंजेस है, पियामेटर क्या है, मेनिंजेस। ठीक है ना, तो इसमें से यहीं से मिल जा रहा है आपको, बी से भी, बाकी आपको करेक्ट मिला ही दिया कि ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है भाई, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इन मायोफाइब्रिल इज फॉल्स। इसमें आपको गलत बताना है कि मायोफाइब्रिल्स में कौन से गलत हैं, ये बताने हैं आपको। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ईच एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन, बात सही के दो होते हैं इसमें, फिलामेंटस एक्टिन। और एफ एक्टिन जो होता है वो पॉलीमर है किसका, जी एक्टिन का, यही बात सही है। टू एफ एक्टिन आर ट्विस्टेड इनटू हेलिक्स, बिल्कुल बात सही है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, टू स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन यानी कि प्रोटोनिन lie in the groups of the F actin। ठीक है ना, F एक्टिन, ये भी बात सही है आपका। ट्रोपोमायोसिन है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें। ट्रोपो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स यानी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कौन कौन से थे, टीपी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर इंटरवल्स, बात सही है। ट्रोपोनिन फॉर्म्स द हेड ऑफ द, नहीं, ट्रोपोनिन जो होता है वो हेड नहीं बनाता मायोसिन का। ठीक है ना, तो मायोसिन के स्ट्रक्चर में चलेगा, ट्रोपोनिन वहां है ही नहीं। ठीक है ना, ये गलत हो गया स्ट्रक्चर। द मायोसिन इज पॉलीमराइज प्रोटीन, पॉलीमराइज प्रोटीन भी होती है, यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है आपका, वो भी कौन सा, सिक्स वाला, आंसर हो गया आपका थर्ड। ठीक है ना, स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है ना उसी के ऊपर बनाया हुआ है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन मायोफाइब्रिल में एक्टिन व मायोसिन के अभिकर्ण विन्यास के लिए असत्य है ना, फॉल्स बताना था हम लोगों को, असत्य बताना था। तो एक्टिन जो होता है वो दो जो है वो ऐसे, है ना, फॉर्म्स के बने हुए थे हेलिकली, एक ये एफ एक्टिन है, एक ये एफ एक्टिन है, दोनों जो है वो रस्सी की तरह से ना, रोप की तरह से ट्विस्टेड थे आपस में, ट्विस्टेड की भी बात किया हुआ है आगे। और एफ एक्टिन जो है वो किसका बनता है, ये जो है वो जी एक्टिन होते हैं, ये भी बात सही है। एफ एक्टिन कुंडलित होता है, आपस में हेलिकली क्वाइल्ड होता है।
ट्रोपोमायोसिन, इसमें रस्सी की तरह से ऐसे दो स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए होते हैं जिसे आप दोनों पाए जाते हैं। ट्रोपोनिन अणु जो है जटिल प्रोटीन है, तीन थे इसमें जो कि ट्रोपोमायोसिन पर इंटरवल पे रखे हुए होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे। ट्रोपोनिन जो है वो मायोसिन वाला जो दिया हुआ है ये गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है ना। ट्रोपोनिन ये जो है तो मायोसिन हेड जो होता है वो तो मायोसिन उसमें हो गया ना, किसमें, ए बैंड वाले में हो गया ना। मायोसिन एक बहुलक हाँ, इसमें जो है ये गलत है आपका, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है आपको करेक्ट मैच करना है एनिमल फाइलम और इसके फीचर्स, यानी कि डायग्राम देखने हैं, डायग्राम के बाद एनिमल का नाम आपको मैच करना है सही, है ना, उसका फाइलम करेक्ट होना चाहिए और जो फीचर लिखा है वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो जो पहला ही दिया हुआ है ये लिखा है यूनियो, ये किसका डायग्राम है, फाइला का, ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद हो गया टेपवम, ये जो है ये लीवर फ्लूक है। एस्टीरियस, डायग्राम जो है वो एस्टीरियस का है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है कि उसकी वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही जो है एक्सक्रीशन हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये यही गलत हो गया आपका, तो ये जो है ये आपका हो गया थर्ड, ये सभी के सभी सही हैं, ये यही गलत हो जा रहा था इसलिए मैं आगे इसको मैच नहीं किया मैंने, यहीं पे गलत हो गया। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, मे एडेम्सिया है, चलिए टीनोफोरा लिखा हुआ है, निडेरिया होना चाहिए था, ठीक है ना, थर्ड हो जाएगा। अगर ये जो डायग्राम है ये जो है ये किसका है, पाइला का है, इसलिए गलत हो गया। ये जो है वो सीता क्रीमी, सीता क्रीमी ये जो है वो क्या था, ये कृत क्रीमी था, लीवर फ्लूक बोलते थे इसको, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। ये सही है कि ये जो है एस्टीरियस का है, स्टारफिश है, डायमेटा में आता है, जल संवहन भी पाया जाता है और सर्जन तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है। ये थर्ड आंसर हो गया आपका। ये डायग्राम तो ठीक दे रखा है लेकिन लेबलिंग, लेकिन ये जो है फाइलम गलत लिखा है, यहाँ पे निडेरिया होना चाहिए था, ठीक है। बाकी आगे ये हो गया आपका। बहुत अच्छा पेपर रहा, ठीक है ना, बहुत अच्छा पेपर है। आप, आई होप आप अच्छा किए होंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।